हिंदी सुगम भारती कक्षा 7वीं की दूसरी कविता, जिस कविता का नाम है विश्वव्यापक प्रेम। इस कविता के कवि है राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज। इस कविता का आज के इस वीडियो में हम स्वाध्याय देखेंगे। देखिए, पहला स्वाध्याय का जो पहला प्रश्न है वह है कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। आपको कविता की अधूरी पंक्तियां दी गई है, उन पंक्तियों को आपको पूर्ण करना है। पहली पंक्ति है सागर से खाली जगह, रिक्त पंक्तियां हैं। अब उसको पूर्ण करना है। लिखेंगे सागर से उठा बादल बनके, सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा जल हो करके। तीसरी लाइन लिखेंगे फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार और तू एक ही है। उसके बाद ख में है चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। ये दो खाली जगह थी, ये दोनों भी खाली जगह हमने पूर्ण कर लिए। मैंने पढ़ के भी सुना दिया आपको और आपके स्क्रीन के ऊपर भी अभी ये दिख रहा है। जैसे दिख रहा है आप वैसे ही इसको लिख लीजिए। उसके बाद वाला प्रश्न है भाषा की ओर। भाषा की ओर देखिए, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्य में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। ये जो आपके सामने जो वर्ण बिखरे हुए पड़े हैं, इन वर्णों से शब्द बनाना है और शब्द बनाने के बाद उसका इसी के अंदर समानार्थी शब्द, इसी का विरुद्धार्थी शब्द लिखना है और उसके बाद उन दोनों भी शब्दों के अपने वाक्य में प्रयोग करना है। आइए देखते हैं कौन कौन से इसमें शब्द बनेंगे और कौन कौन से शब्दों के हम समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द लिखेंगे और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। नंबर 1 दिया है रात दिन। रात का विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? बोलो क्या होता है? दिन। रात का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? दिन। तो रात का वाक्य में प्रयोग करेंगे कल रात हमारे गांव में बहुत बारिश हुई। क्या हुआ वाक्य में प्रयोग? कल रात हमारे गांव में बहुत बारिश हुई। उसके बाद दूसरा दिया है, क्या दिया है दूसरा? दूसरा दिया है दिन। दिन इसका वाक्य में प्रयोग होगा आज छुट्टी का दिन है, आज छुट्टी का दिन है। उसके बाद दूसरे नंबर का है पुष्प। क्या है? पुष्प। पुष्प का समानार्थी शब्द होता है फूल। अब पुष्प का पहले वाक्य में प्रयोग करेंगे। पुष्प, मेहमानों का स्वागत पुष्प देकर किया जाता है। मेहमानों का स्वागत पुष्प देकर किया जाता है। उसके बाद है उसका समानार्थी शब्द फूल। फूल का क्या होगा? मुझे गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता है। मुझे गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है बादल, मेघ। बादल का समानार्थी शब्द होता है मेघ। तो पहले लिखेंगे बादल का,
बादल का वाक्य में प्रयोग करेंगे पहले, उसके बाद मेघ का करेंगे। तो बादल का वाक्य में प्रयोग क्या होगा? आकाश में बादल गरज रहे हैं। आकाश में बादल गरज रहे हैं। मेघ का क्या होगा वाक्य में प्रयोग? मेघ का वाक्य में प्रयोग लिखिए, किसान मेघ का इंतजार करते हैं। किसान मेघ का इंतजार करते हैं। उसके बाद आएगा जल। जल का समानार्थी शब्द क्या होगा? पानी। तो जल का वाक्य में प्रयोग करेंगे, कैसा करेंगे? तो लिखिए, बारिश के मौसम में नदियां जल से भर जाती है। बारिश के मौसम में नदियां जल से भर जाती है। पानी का समानार्थी शब्द क्या लिखेंगे फिर? पानी का वाक्य में प्रयोग क्या लिखेंगे? पानी का वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय करना मतलब फजूल इस्तेमाल करना, बेकार ही पानी को फेंकना, उसे कहते हैं पानी का अपव्यय करना। तो लिखेंगे हम, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। उसके बाद नंबर 5, रास्ता। रास्ता का समानार्थी शब्द होता है मार्ग। रास्ता का वाक्य में प्रयोग करेंगे, यह रास्ता आगे बंद है। क्या हुआ इसका समानार्थी शब्द? मार्ग। और रास्ता, इसका वाक्य में प्रयोग हमने क्या किए? आगे यह रास्ता बंद है। उसके बाद उसका जो समानार्थी शब्द था मार्ग, तो मार्ग का वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमें हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए। हमें हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए। उसके बाद आता है नंबर 6, छोटा। अब छोटे का विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा छोटे का? बड़ा। फिर छोटे का वाक्य में प्रयोग, मैं घर में सबसे छोटा हूं। मैं घर में सबसे छोटा हूं। उसके बाद उसका विलोम शब्द था बड़ा। बड़े का वाक्य में प्रयोग क्या होगा? अचलपुर एक बड़ा शहर है। क्या होगा वाक्य में प्रयोग? अचलपुर एक बड़ा शहर है। उसके बाद नंबर 7, जय पराजय। जय पराजय, जय का मतलब होता है जीत और पराजय का मतलब होता है हार। मतलब ये क्या है? इसका विरुद्धार्थी शब्द है। जय, जय का वाक्य में प्रयोग करेंगे, भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। और पराजय का वाक्य में प्रयोग करेंगे, पराजय होना अच्छी बात नहीं है। पराजय होना अच्छी बात नहीं है। तो हमने भाषा की ओर देख लिए। इसमें वर्ण दिए गए थे, वर्णों से शब्द बनाए और शब्दों के समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द लिखे और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग भी किए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये स्वाध्याय वाला वीडियो पसंद आया होगा। आपको जैसे मैंने कहा है और जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे ही देखकर लिखना है। किसी तरीके की कोई गलती नहीं करनी है। और लिखना होने के बाद आपकी कॉपी की लिखे हुए हिस्से की एक फ़ोटो खींचना है और आपको जो टीचर्स ये हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनके व्हाट्सएप पर उनको चेक करने के लिए भेज देना है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।